देखिए, जब पार्टी की हवा बनती है और जिधर ये दिखाई देता है कि इधर सत्ता आ रही है, वहाँ कैंडिडेटों की फौज होती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूत सिपाही है। किसी भी चाहे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएं, कैंडिडेट जो हैं वो एक से ज्यादा नजर आते हैं, टिकट मिलेगी एक को। पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा और सीट निकाल के दूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार और फिलहाल बहल के अंदर मौजूद हूँ। लोहारों की राजनीति का जो बीच का मध्य का हिस्सा माना जाता है बहल, क्योंकि कोई भी राजनेता या कोई भी विधायक या कोई भी अपनी उम्मीदवारी जिताता है तो शुरुआत बहल से होती है। और अभी शीसराम मेचू जी ने आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हुए हैं। आगामी भविष्य की राजनीति के बारे में बात की है, क्योंकि 2 महीने बाद हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ प्रोपगेंडा जो है इन्होंने रचा है कि आने वाले चुनाव के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लेकिन लोहारों की राजनीति में कहें तो शाम की राजनीति में कहें या फिर पूरे हरियाणा की राजनीति में है, बहुत कुछ अदल बदल देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे नमस्कार सर, नमस्कार। आज की जो कार्यकारिणी सदस्य कहूँ या फिर आपका सम्मेलन कहूँ, किस प्रकार का एजेंडा था और क्या कुछ आपने कहा है? आज कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी जी। और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है कि हर घर के अंदर जाके कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और हमारे कार्यकर्ता घर घर में जाके कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाएंगे। विधानसभा का चुनाव सिर पर है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर नेता अपनी अपनी बात रखता है। मैं भी पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और लॉयल्टी अगर कांग्रेस पार्टी देखती है तो मेरे से लॉयल इस पार्टी में लोहारू विधानसभा में नहीं है। लेकिन मैं साथ एक बात ये भी कहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिस भी नेता को यहाँ से कांग्रेस पार्टी की टिकट दे के भेजेंगे हम उसके साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा और सीट निकाल के दूंगा। कल जिस प्रकार आपने भी कहा कि कल जो महेंद्रगढ़ के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर आम जनता के हित को ना देखते हुए यहाँ से 80 से ज़्यादा बसें जो हैं वो वहाँ पे भेजी गई हैं। पिछड़ा वर्ग का सम्मान समारोह रखा गया वहाँ पे। बीजेपी पार्टी ने कहा कि पिछले 10 सालों की बात नहीं, पहले की बात करें तो ऐसा सम्मान समारोह जो है कभी नहीं हुआ। इसके बारे में आपको क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तो समाज को बांटने का काम करती है। उसी कड़ी के अंदर कल पिछड़ा वर्ग का जो सम्मेलन महेंद्रगढ़ में हुआ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, खुद स्वीकार किया कि 2014 से 24 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग का जो क्रिमिनल 8 लाख रुपए जो पूरे देश में था, यहाँ हरियाणा प्रदेश में 6 लाख किसी कारणवश रह गया। इसका हम सुधार करेंगे। ये एक चुनावी जुमला है और चुनावी जुमला ये जात पात और धर्म का जहर फैलाकर समाज के अंदर फूट डालने का काम करती है। भारतीय जनता हमेशा से इनकी ये फितरत रही है और लेकिन आज प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। न पिछड़ा वर्ग इनके बहकावे में आएगा और न दूसरा वर्ग इनके बहकावे में आएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 700 किसान शहीद है, एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री या नेता ने किसानों की सहानुभूति का नहीं कहा। आज पूरा प्रदेश इस सरकार से भुगत भोगी है। सबको पता है कि चुनावी जुमले फेंकते हैं, चुनाव के बाद वही रास्ता है। ये प्रयोग करते हैं लोगों को, चाहे इसमें कोई नेता जाता है उसका भी प्रयोग करते हैं और बाद में उसको खुदा लाइन लगाने का काम करते हैं। क्या लगता है जो लोकसभा के अंदर जो नतीजे रहे हैं, क्योंकि पीछे 10 की 10 सीटें जीते बीजेपी पार्टी ने, अब की बार जो है 5-5 के मार्जिन पे दोनों पार्टी रही है, क्या वैसा मुकाबला जो है उससे ज्यादा कहीं देखने को मिलेगा या कैसा मुकाबला विधानसभा? हरियाणा प्रदेश की 70% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और आने वाले चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी 70 सीटें जीतेगी और बीजेपी का जड़ से सफाया होगा। किन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी 70 कांग्रेस पार्टी आम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। जिस प्रकार से हमने बेरोजगारी की बात की थी, 2 करोड़ बेरोजगार देने की बात करी थी, किसान का कर्जा माफ करने की बात थी, किसान को एमएसपी की गारंटी देने की बात थी, पिछड़ा वर्ग को क्रिमिनल लेयर की बात थी, हमारे अनुसूचित जाति के समाज को इनने लुभावने नारे दिए थे कि हम अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ऐसी ऐसी स्कीमें लेके आएंगे जिससे इनको फायदा होगा।
लेकिन कांग्रेस सरकार में जो 100 गज का प्लाट देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था, इनने किसी को 1 इंच जगह देने का काम नहीं किया। आज फिर कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति के लोगों को 100 गज का प्लाट और उसके अंदर 3 लाख रुपए की लागत से 2 कमरा देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी करेगी। इनने बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपये देने की बात करी थी, 250 रुपये सालाना के हिसाब से बुढ़ापा पेंशन बढ़ा के और लोगों को ठगने का काम इस पार्टी ने किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो ठगने का काम करती है, उसको लागू नहीं करती। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, किसी भी चाहे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएं, कैंडिडेट जो हैं वो एक से ज्यादा नजर आते हैं, टिकट मिलेगी एक को। आपने यहाँ पर कहा कि कोई भी प्रतिनिधि आता है हम उसके साथ रहेंगे, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जब पार्टी की हवा बनती है और जिधर ये दिखाई देता है कि इधर सत्ता आ रही है, वहाँ कैंडिडेटों की फौज होती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूत सिपाही है। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5-5, 6-6 इतने मजबूत साथी हैं तो सीट निकालने में सक्षम है। लेकिन पार्टी किसी एक आदमी को टिकट देगी और जिसको भी पार्टी टिकट देगी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके साथ काम करेंगे और यहाँ से विधानसभा का उम्मीदवार जिता कर भेजेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे शीशराम येचुरी जी के बारे में, जो लगातार कह रहे हैं कि 35 साल से कांग्रेस हाँ, के एक बिल्कुल जी, 35 साल से काम कर रहे हैं। आज से 35 साल पहले लोहारू से दिल्ली एक पदयात्रा निकाली गई थी, हुड्डा ने निकाली थी वो, उनमें भी ये शीशराम येचुरी दिल्ली तक पैदल गए थे और उसी दिन से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। और इतने आदमी जुड़े हैं, ये कोई मंत्री नहीं बने, कोई नेता नहीं बने, ले भी ये जुड़े हैं तो इनके मतलब अपने काम से, अपने इनके दिल से ये जो लोगों की सेवा करते हैं, खड़े मिलते हैं, कहीं हारी बीमारी दुख तकलीफ ब्याह शादी कोई बुलाओ उसके जाते हैं, सबकी मतलब मदद करते हैं, अच्छे आदमी है। तो जी राम राम, कुछ कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब के बारे में? मैं सोमवीर सूरपुरा कहना चाहूंगा कि शीशराम येचुरी पूर्व चेयरमैन गरीब किसान मजदूर का मसीहा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अपना पूरा ही जीवन व्यतीत किया है, अच्छा काम किया है और आगे आने वाले भविष्य में भी अच्छे काम करेंगे। मैं एक बात और जनता को बताना चाहता हूँ, लोहारू हल्का की जनता को भी बताना चाहता हूँ, प्रदेश को भी बताना चाहता हूँ कि इतना काम अपने बचपन से कांग्रेस पार्टी में जो शीशराम येचुरी ने किया, ऐसा काम करने वाला कांग्रेस पार्टी में आज तक लोहारू हल्के के अंदर कोई नहीं है। अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में व्यतीत किया है, चाहे दुख और सुख का साथी रहा कांग्रेस पार्टी का। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आज से जैसे पार्टी यानी चुनाव नजदीक आते हैं, हर एक उम्मीदवार ही अपनी जताता है, कितना फायदा जो कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग मीटिंगें कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ओबीसी ब्लॉक प्रधान अशोक कुमार चढ़कला से बहल ब्लॉक का ओबीसी का प्रधान हूँ कांग्रेस। आप सभी को नमस्कार करता हूँ, आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। दूसरी बात ये, चेयरमैन साहब 40 साल से कांग्रेस पार्टी में लगातार कंटिन्यू अपना काम कर रहे हैं। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो मतलब इतने साल से इस पार्टी में टिका हुआ हो। आगे की बात रही कि जितना कार्य इन्होंने किया है लोहारू के लिए, इस लोहारू की जनता के लिए, उतना शायद ही कोई करे। आज भी सबसे बड़ी बात यह है कि चेयरमैन साहब ने एक ही बात कही है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहे हैं। जिस भी नुमाइंदे को, जिस भी टिकटार्थी को टिकट मिलेगी, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मतलब हमारी टिकट है या फिर मैं वोट मांगने के लिए आपके पास आया हूँ, नहीं। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहेंगे और जो भी टिकटार्थी टिकट लेके आएगा हम उनके साथ तय दिल से हैं, तन मन धन से हैं। जो भी कोई भी अदर पार्टी किसी भी कार्यकर्ता के साथ में कोई गुस्ताखी करेगी या कोई भी मतलब बेवजह की बात करती है तो शीशराम येचुरी वहाँ पे आपको आधी रात या सुबह प्रभात कहीं भी किसी भी टाइम बुलाओ खड़ा मिलेगा। बस यही कहना चाहता हूँ, इनका जो श्रेय वो किसी के पास नहीं है। धन्यवाद जी। चेयरमैन साहब, एक लास्ट प्रश्न करूंगा। लोहारू के अंदर 2-4 दिन से अखबारों के अंदर सुर्खियों में बना हुआ है कि मुआवजे के अंदर बड़ा घोटाला हुआ है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मैंने मेरे संबोधन में भी ये बात कही है, इस सरकार के हर रोज नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। अब ये मुआवजा घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है। 24 करोड़ रुपए मुआवजा आया था, जिसके अंदर से 8 करोड़ रुपए मुआवजा बचा है, 16 करोड़ का अता पता नहीं कहाँ गया है। इसके अंदर भ्रष्टाचार में मैं तो ये खुले चैलेंज के साथ कहता हूं कि नीचे से कर्मचारी से लेकर नेता तक शामिल है और इस
मुआवजा घोटाला की जांच सीबीआई से करवाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। जो पार्टी बोला करती थी भ्रष्टाचारियों को भगा देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देंगे, लगता है कि ये पार्टी कहती थी न खर्ची होगी न पर्ची होगी। इनके तो कार्यालयों में नोटों की अटैचियां पकड़ी गई है। हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर घेराव किया। उस घेराव में मैं शामिल था, कुमारी शैलजा जी थी, मैडम किरण चौधरी भी उस टाइम कांग्रेस में थी, रणदीप सुरजेवाला भी थे और नेता भी उसके अंदर थे। अटैची भरी हुई नोटों की मिली है नौकरियों के अंदर। आज ईमानदारी से जांच करवा के देख लो नौकरियों की, कोई शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको ऐसा बच्चा मिलेगा कि जिसके पैसे न लगे। आप किसी कार्यालय के अंदर चले जाओ, ये तो खर्ची पर्ची की बात करते हैं, यहाँ तो खुले मांगते हैं, इतने लगेंगे देना पड़ेगा। इससे बड़ी भ्रष्ट और लुटेरी पार्टी आज तक न तो हरियाणा के इतिहास में आई और न आगे आवा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शीशराम मेचू जी, जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ में संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के अंदर किस वजूद के साथ आगे बढ़ेगी और जो भी कैंडिडेट लोहारू विधानसभा से चाहता है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन उम्मीदवारी जताने में, क्योंकि हर हलके के अंदर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं और जो कांग्रेस का सर्वे चल रहा है उसमें हर एक व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी जता सकता है। आप देख रहे थे सजग संसार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।